कहानी की शुरुआत में हम थोंगड़ी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका कुछ घुड़सवार लोग पीछा कर रहे थे। यहाँ थोंगड़ी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर भाग रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थोंगड़ी को उसके बचपन के समय में देखते हैं, जहाँ थोंगड़ी कुछ लड़कों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी दौड़ते दौड़ते वो एक मार्केट के बीच पहुँच जाता है, जहाँ वो एक मोटी औरत से जाकर टकरा जाता है। इसी के साथ थोंगड़ी वहाँ से बच निकलने में सफल हो जाता है। तभी कुछ देर बाद हम थोंगड़ी को एक फाइटिंग कैंप के पास देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे। यहाँ इन सब बच्चों को ट्रेन करने वाला और कोई नहीं बल्कि थोंगड़ी का अंकल ही था। यहाँ थोंगड़ी अपने अंकल से उस फाइटिंग कैंप में शामिल करने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे ट्रेन करने को भी कहता है, लेकिन अंकल उसे साफ साफ मना कर देते हैं और वो उसे इस चीज के लिए अपने पिता से इजाजत लाने को कहते हैं। लेकिन थोंगड़ी को पता था कि उसके पिता इन सब चीजों के लिए इजाजत नहीं देंगे। खैर, थोंगड़ी के थोड़ा फोर्स करने के बाद वो उसे अपने कुछ फाइटिंग स्किल्स दिखाने को कहते हैं। अब क्योंकि थोंगड़ी पूरी तैयारी से आया था, इसलिए वो अपने सभी फाइटिंग स्किल्स को दिखाने लगता है। लेकिन तभी थोंगड़ी के पिता यहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसे अपने साथ एक मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ वो इसे मॉन्क से मिलवाते हैं। यहाँ उसके पिता मॉन्क को बताते हैं कि मेरा बेटा हर समय झगड़े जैसे मामलों में फंस जाता है, यहाँ तक कि वो हर बार गवर्नर के बेटे के साथ झगड़ा करता फिरता है। ये सुनकर मॉन्क उसके पिता को समझाते हैं कि थोंगड़ी एक बहादुर और होनहार बच्चा है और इस उम्र में बच्चों के बीच में बहस होना एक आम बात है। इसी के साथ वो इन्हें चिंता न करने को कहते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो बच्चे फिर से थोंगड़ी को परेशान करने लगते हैं। इसलिए थोंगड़ी फैसला करता है वो खुद ही अपनी फाइटिंग स्किल्स को ट्रेन करेगा। अब काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वो उन बच्चों को खुद से लड़ाई करने के लिए उकसाता है और जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। ये बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अब इन सभी के बीच में एक बच्चों वाली फाइट होती है, लेकिन तभी गलती से थोंगड़ी गवर्नर के बेटे को घायल कर देता है, जिस पर उसका एक साथी थोंगड़ी को धमकी देता है उसने गवर्नर के बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया और अब उसका बचना नामुमकिन है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी के पहले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ थोंगड़ी अब बड़ा हो चुका है और वो अभी भी घुड़सवार लोगों से बचकर भाग रहा है। यानी घुड़सवारों में चैड नाम का एक आदमी भी शामिल होता है। अब थोंगड़ी भी इन सभी नजरों के सामने से गायब हो जाता है, जिस पर चैड अपने सभी साथियों को अलग अलग होकर थोंगड़ी को ढूंढने को कहते हैं, लेकिन वो सभी थोंगड़ी को पकड़ने में असफल रहते हैं। लेकिन थोंगड़ी ये मौका नहीं गवाता और इन सभी को घायल करने में सफल हो चुका था। इसी बीच थोंगड़ी मौका पाकर चैड को उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है और उसके घोड़े को चुरा लेता है। ये देखकर चैड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन और कोई चारा न होने पर वह अपना गुस्सा अपने ही साथियों पर निकालता है। अब अगले सीन में चैड अपने पिता के पास जाता है, जो कि गांव के गवर्नर होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चैड वही बंदा था जिसे थोंगड़ी ने बचपन में घायल कर दिया था। वहीं चैड को घायल देखकर उसके पिता को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो चैड को अपने सैनिक के साथ थोंगड़ी को ढूंढने भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोंगड़ी एक दूसरे फाइटिंग क्लब में पहुँच चुका था, जहाँ वो बैट के तौर पर दूसरे फाइटर से फाइट करता है। यहाँ पर वो एक से ज्यादा फाइटर से जीत चुका था। तभी यहाँ एंट्री होती है एक दूसरे फाइटर्स की, जो थोंगड़ी को अपने साथ फाइटिंग करने के लिए चैलेंज करता है। थोंगड़ी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उस आदमी की एक किक से ही थोंगड़ी हार जाता है। अगले सीन में हम थोंगड़ी के पास एक शराबी को देखते हैं। ये बॉय, तेरे पास काबिलियत तो है, लेकिन तेरी सफलता में तेरा ओवर कॉन्फिडेंस बाधा बन रहा है। अगर तुझे किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लेने की सख्त जरूरत है भाई। फिर अगले सीन में हम थोंगड़ी को एक दूसरे कैंप में देखते हैं, जहां वो चुपके से घुस जाता है, लेकिन वो जल्द ही कैंप के ट्रेनर द्वारा पकड़ा जाता है, जिनका नाम जैंग था। वहीं जैंग की एक खूबसूरत सी बेटी थी, जिसका नाम सोए था। जल्द ही जैंग थोंगड़ी के स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो थोंगड़ी को अपने कैंप में ज्वाइन भी कर लेता है। यहाँ थोंगड़ी इंट्रोडक्शन के दौरान अपना नाम कुछ और ही बताता है, जिसके कारण आगे चलकर जल्द ही बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तभी हमें पता चलता है कि सोए को भी फाइटिंग स्किल्स सीखने की इच्छा थी, लेकिन अपने पिता के डर के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम थोंगड़ी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तभी चैड अपने अंकल और उनके सैनिक के साथ यहाँ पहुँच जाता है। दरअसल उन्हें यहाँ खबर मिलती है कि थोंगड़ी यहाँ जैंग
के कैंप में छुपा हुआ है। ये देखकर कैंप में मौजूद सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तभी एक सैनिक इनके कैंप में चेकिंग करने लगता है, जहाँ उसे सैम नाम का एक दूसरा बंदा मिलता है और चैट के अंकल जैंग को एक मुजरिम छुपाने के लिए सजा देने वाले थे। पर तभी यहाँ थोंगड़ी की एंट्री होती है। वो चैट के अंकल को सभी लोगों को छोड़कर खुद को पकड़ लेने को कहता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन आखिर में कमांडर उन सभी गाँव वालों को सबक सिखाने के लिए उनके घरों में आग लगा देते हैं। यहाँ सभी लोगों को परेशानी में देख थोंगड़ी अपने आप को अपने दुश्मन के चंगुल से छुड़ा लेता है और सीधे सभी सैनिकों पर धावा बोल देता है और चैट जल्द ही अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है और आखिर में सब कुछ खत्म होने लगता है। उसके बाद थोंगड़ी जंग से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। तभी वो यहाँ से जाने ही वाला था, तभी जंग उसे इसी जगह की तरह एक दूसरी जगह के बारे में बताता है जहाँ वो खुद को ट्रेन कर सकता था। इसी के साथ थोंगड़ी यहाँ से चला जाता है। तभी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात बून नाम के एक लड़के से होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बून थोंगड़ी के फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए वो थोंगड़ी का काफी पहले से ही पीछा कर रहा था। अब जल्द ही वो दोनों एक थिएटर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों थिएटर को देखते हुए अपनी रात गुजारते हैं। इसी दौरान थोंगड़ी को कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाई देती है। वो देखता है कि एक एक्टर बड़ी ही आसानी से छलांग और सोमरसेट लगा पा रहा था। तभी थोंगड़ी मौका पाकर थिएटर के पीछे पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर ली से होती है। मिस्टर ली उसे समरसॉट जैसे करतब को दिखा रहे थे। अब थोंगड़ी वहां उन्हें सभी स्किल्स सिखाने को कहता है जो उन्हें आती है, लेकिन वो उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। अब थोंगड़ी भी उन्हीं की तरह एक एक्टर बन जाता है, जिसके बाद वो थिएटर में प्ले करते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं। वहीं थिएटर खत्म होने के बाद थोंगड़ी मिस्टर ली को शराब पिलाकर वो सभी स्किल सीखने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद वो काफी खुश होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चैड अपने अंकल के साथ मिलकर एक रिक्शा पर हमला करवा देता है। तभी अचानक थोंगड़ी भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को अपनी नई स्किल से हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोंगड़ी उस रिक्शा में बैठी एक लड़की की जान भी बचा लेता है। अब वो लड़की थोंगड़ी को शुक्रिया कहने के साथ उसे अपनी एक रिंग भी देती है। ये देखकर थोंगड़ी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो लड़की थोंगड़ी को बताती है कि तुम इस रिंग को तब तक अपने पास रखना जब तक कि मैं तुमसे दोबारा न मिलूं। इसी के साथ वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हम थोंगड़ी को देखते हैं जो उस कैंप में पहुँच चुका था, जिसके बारे में उसे जैंग ने बताया था। अब थोंगड़ी वहाँ से ट्रेनर माइक से मिलता है। माइक शुरू में थोंगड़ी को अपनी एक स्टूडेंट से फाइट करने के लिए कहता है। थोंगड़ी उस स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। अब इसके बाद माइक थोंगड़ी को ट्रेन करने के लिए राजी हो जाता है। थोंगड़ी मास्टर माइक से सभी चीजें सीख लेता है। इसके बाद मास्टर माइक उसे जल्द एक आने वाले कंपटीशन के बारे में बताते हैं। थोंगड़ी की मुलाकात फिर से उसी लड़की से होती है जिसने उसे अपनी रिंग दी थी। यहाँ थोंगड़ी उस लड़की का नाम पता कर लेता है। इस लड़की का नाम रोमियो था। अब थोंगड़ी उसे उस रिंग वापस करने लगता है कि तभी रोमियो अपनी रिंग वापस लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें जल्द ही इस रिंग के असली मालिक के बारे में पता चल जाएगा, जिससे तुम्हें ये रिंग देनी है। अब इसके बाद वो कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ थोंगड़ी अपने सभी विरोधियों को हराकर जीत जाता है। अब इस चीज को देखकर मास्टर माइक भी काफी खुश होता है, जिसके बदले वो थोंगड़ी को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है और साथ ही उसे एक दूसरे मास्टर के पास रेफर करते हैं, ताकि वो बाकी बची हुई स्किल्स अपने अगले मास्टर से सीख सके और एक बेहतर फाइटर बन सके। अब थोंगड़ी मास्टर माइक की बात मान लेता है और दूसरे मास्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वो बाकी की बची हुई सभी चीजों को सीख लेता है। अब यहाँ के मास्टर द्वारा दिए गए हथियारों को लेकर वो अपने सभी साथियों के साथ आगे जाता है। तभी रास्ते में चैड के अंकल उसे देख लेते हैं। चैड के अंकल फौरन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसी बीच बून घायल हो जाता है। अब थोंगड़ी गुस्से में सभी हमलावरों की खूब पिटाई करता है, पर इसी बीच चैड का अंकल यहाँ से भाग निकलता है। वहीं ज्यादा समय न लेते हुए थोंगड़ी बून को घोड़े पर बैठाता है और गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता है। यहाँ तक कि गांव वाले उससे झगड़ा करने लगते हैं। तभी एक आदमी बून की मदद के लिए आगे आता है, जिसकी वजह से बून की जान बच जाती है। अब थोंगड़ी इस आदमी से उसका नाम पूछता है। यहाँ वो आदमी अपना नाम रून बताता है।
थोंगड़ी रून से कहता है कि तुमने हमारी मदद की है, इसका एहसान मैं जरूर लौटाऊंगा। इसी के साथ रून वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थोंगड़ी और रोमियो को एक बार फिर से साथ दिखाया जाता है। रोमियो थोंगड़ी को बताती है कि इस गांव के गवर्नर को फाइट देखने का काफी शौक है, इसीलिए वो जल्द ही यहाँ एक फाइटिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। ये सुनकर थोंगड़ी इस फाइट में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद यह बैटल गवर्नर की निगरानी में एरिना में होने वाली थी। तभी यहाँ थोंगड़ी की मुलाकात उसी फाइटर से होती है जिसने शुरू में थोंगड़ी को हराया था। यहाँ थोंगड़ी को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोमियो के अंकल थे जिनका नाम रॉ था। अब थोंगड़ी को रॉ से फाइट करनी थी और इस काम में वो सफल भी हो जाता है। वहीं गवर्नर भी सब देख रहा था, इसलिए वो थोंगड़ी से अपने एक दूसरे फाइटर से लड़ने को कहता है, जिस पर थोंगड़ी भी मान जाता है और अब थोंगड़ी इस नए फाइटर को भी हरा देता है। अब आखिर में गवर्नर विजेताओं को छोड़कर सभी को जाने के लिए कहता है। तभी हम कुछ हमलावरों को देखते हैं जो एरिना में घुसकर गवर्नर को शूट कर देता है। ये सब देखकर थोंगड़ी उन हमलावरों पर हमला करता है। तभी थोंगड़ी को पता चलता है कि उन हमलावरों में रून भी शामिल है। यहाँ थोंगड़ी रून को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वो एहसान वाली बात याद आता है, इसलिए वो रून को बंदूक दे देता है ताकि रून उस पर गोली चला सके। लेकिन इसी के साथ थोंगड़ी बाकी लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। रून गन ले लेता है, लेकिन शूट करने पर उसमें कोई भी गोली नहीं होती है। इसके बाद रून हंसते हुए थोंगड़ी को बताता है कि ये सब उसका एक टेस्ट था, क्योंकि जब से उसने रोमियो को बचाया था तब से ही गवर्नर की नजर उस पर थी। यहाँ गवर्नर और कोई नहीं बल्कि रून ही था। अब रून थोंगड़ी को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन थोंगड़ी साफ तौर पर मना कर देता है। इसलिए गवर्नर उसे एक चैलेंज ऑफर करता है, जिसमें इस शर्त के अनुसार जो कोई भी इस चैलेंज को जीता है और दूसरी पार्टी उसके गुलाम बन जाएगी। इसी के साथ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब सीन कुछ समय आगे पहुंचता है, जहां हम थोंगड़ी को गवर्नर के सैनिकों के कपड़ों में देखते हैं और वो गवर्नर के लिए फाइट करता है। यानी इसका मतलब यह है कि उस दिन थोंगड़ी गवर्नर से हार गया था और वो उसका गुलाम बन चुका था। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।